नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मीनिंग स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इतिहास के उस पन्ने के साथ जहां से हमने क्लास को छोड़ा था। तो प्यारे बच्चों, आज क्या बात करने वाले हैं? आज भी हम उस पन्ने की बात करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 सोर्स की, जहां हम अर्ली इंडिया को समझने की बात कह रहे हैं। अर्ली इंडिया को जानना चाहते हैं, एक ऐसे दौर की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं जो आज से लगभग 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, मतलब ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट के बारे में, इतिहास के उस पन्ने के बारे में जानना चाहते हैं जो घटनाएं आपके सामने नहीं हुई हैं। अब सवालिया निशान उठता है कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो किसी भी पास इवेंट की जानकारी के लिए कुछ खबरी होते हैं, उन्हें इतिहास की भाषा में, हिस्ट्री की लैंग्वेज में सोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे सोर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जिनकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब आप उन सोर्स के थ्रू कैसे अर्ली इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, उसकी कहानी चल रही है। और आज इसी कड़ी में नाम आ रहा उपनिषद का। किसका नाम आ रहा प्यारे बच्चों? ध्यान रखना है, उपनिषद का। चैप्टर नंबर 1 में आज जो टॉपिक है आपकी क्लास के लिए वो है उपनिषद। आज हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। लेकिन उपनिषद को जानने से पहले और समझने से पहले ये जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणिज्म टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। अब हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होंगे? तो इसकी लास्ट क्लास में डिटेलिंग के साथ बात की गई थी। इसको आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। लास्ट क्लास जो आपकी हुई है उसका लिंक आपके पास है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था क्या नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेद को समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझाने के लिए अलग अलग जो आपके फिलोसफर थे जिन्हें हम ब्राह्मण कह रहे हैं, उन्होंने अपने जो लोकल लैंग्वेज होती है या फिर कह सकते हो उस टाइम की जो ट्रेंडिंग नॉलेज, लोकल जो आपकी लैंग्वेज थी, उसमें उन्होंने वेद को ट्रांसलेट किया और अपने अपने तरीके से उसको जस्टिफाई किया, समझाने की कोशिश की है। तो यूँ कह लें कि ब्राह्मण ग्रंथ को हम एक ट्रांसलेटेड बुक भी कहते हैं। और हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, मतलब चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो या अथर्ववेद हो, इन सब के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। और इन ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा वेद में क्या है और क्या नहीं है उसको समझने की कोशिश की गई है एक आम भाषा में, एक ऐसी भाषा जो कि लोकल है, जो आम तौर पे चल रही है। तो इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसी ट्रांसलेटेड बुक है जो आम भाषा में लिखी गई है। वेद के टेक्निकल जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग होती है, उसको एक आम जो लोकल सोसाइटी की लैंग्वेज होती है उसमें समझाने की कोशिश की गई है, जिसकी बात आपकी लास्ट क्लास में की जा चुकी है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था अब आप समझ चुके होंगे। इसको पढ़ाने का मेन मकसद क्या होता है कि आज की क्लास को समझना, इससे आपकी जो आज की क्लास की बेहतर समझ बन जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं उपनिषद की। तो उपनिषद होता क्या है प्यारे बच्चों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ चुका होगा, आया नहीं होगा लेकिन दिमाग में आया होगा, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपने उपनिषद शब्द को सुना तो आपके दिमाग में आया ये क्या चीज है। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली हम सोर्स की बात कर रहे हैं, और इस सोर्स की बात करें, ध्यान रखें, तो कुछ आपके रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। उपनिषद भी एक धार्मिक ग्रंथ है, और ये जो ग्रंथ है ये ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। उपनिषद एक धार्मिक किताब है और इसको ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ भी है और साथ में एक धार्मिक किताब भी है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब उपनिषद से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ एक चीज आप क्लियर कर लें कि जो आप जानते हो उसे कई बार हम इंफॉर्मेशन कहते हैं तो कई बार नॉलेज कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन जिस बस मालूम है,
क्या है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। यहाँ पे भी हम वही बात करने वाले हैं। तो संसार के कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं, ज्ञान ऐसे होते हैं जो रहस्य से भरे रहते हैं। कुछ ऐसी नॉलेज होती है, कुछ ज्ञान की ऐसी बातें होती है जिसे आप खुद नहीं समझ सकते, क्योंकि वो रहस्य है, वो मिस्टीरियस है। उसकी मीनिंग को आप समझना तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल उसकी मीनिंग क्या है ये तब तक आपको समझ में नहीं आ सकती, तब तक आपको कोई और ना समझाए, जिन्हें आप गुरु कहते हैं। तो कहा जाता है कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो दूसरों से ही समझ में आते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा किसी चीज का अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आम तौर पर जो लोग हैं वो उसे टाइम पर छोड़ देते हैं, कहते हैं समय सब सिखा देगा, समय सब कुछ क्लियर कर देगा। इस तरह की बातें की जाती हैं। तो उपनिषद ऐसे ज्ञानों का या ऐसे रहस्यों का एक भंडार है। उपनिषद नाम की जो किताब है ऐसे ही रहस्यों के ज्ञान का भंडार है जिसको आप समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। और जितने भी रहस्य वाले ज्ञान होते हैं वो पब्लिकली अनाउंसमेंट करके पढ़ाए नहीं जाते और ना ही बताए जाते। जब भी आप कोई सीक्रेट बात कर रहे होते हो या रहस्य वाली बातें कर रहे होते हो, गुप्त बातें कर रहे होते हो, तो आप कैसे चिल्लाकर बातें कर रहे होते हो या किसी को बता रहे होते हो, या इस तरह से बातें कर रहे होते हो कि आपकी बात सिर्फ सामने वाला सुने, कोई तीसरा ना सुने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप कुछ रहस्य की बात कर रहे होते हो, जब कोई आप गुप्त बातें कर रहे होते हो, तो उस सिचुएशन में क्या आप इस तरह से बातें करते हो कि आपकी बात सामने वाले के साथ साथ सबको भी सुनाई दे? ऐसा नहीं है। तो उपनिषद में भी जो भी रहस्य से संबंधित ज्ञान है वो गुरु देते तो है, लेकिन हर किसी को नहीं देते, वो कुछ खास को देते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका शब्दार्थ जो बनता है वो यहाँ पर ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ है सामने बैठना। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सामने बैठना। उपनिषद का एक्चुअल मतलब क्या है, सामने बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना। अब यहाँ पर हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे इस बात को लेकर कि ब्रह्म विद्या, हिंदी का इतना खतरनाक शब्द हमारे सामने आ गया जिसका मतलब ही नहीं मालूम। ब्रह्म विद्या का मतलब है प्यारे बच्चों यूनिवर्सल नॉलेज, सार्वभौमिक ज्ञान को कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सामने बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सल जो आपकी नॉलेज होती है, ऐसी नॉलेज जिसे आप खुद नहीं समझ सकते, सेल्फ आप रियलाइज नहीं कर सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते, तो ऐसी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे ज्ञानों के संग्रह को किसमें दिया गया है, उपनिषद के अंदर दिया गया है। क्लियर है? इट लिटरली मीन्स सिटिंग इन फ्रंट, किसके, गुरु के पास, दैट इज सिटिंग नियर द गुरु टू अचीव थियोलॉजी। यानी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास बैठना पड़ेगा। इस प्रकार अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इसमें प्यारे बच्चों हो सकता है कि आपको पहली लाइन समझ में ना आई हो, तो आपके लिए उपनिषद को दूसरे तरीके से आपको समझाया गया। तो दूसरे शब्दों में कहूं तो उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है, उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के संयोग से ही, गुरु के मदद से ही हम समझ सकते हैं। इन दिस वे द उपनिषद आर सच सीक्रेट नॉलेज विच वी कैन अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड ओनली विद द हेल्प ऑफ द गुरु। मतलब यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद एक ऐसे रहस्य का ज्ञान होता है जिसे हम गुरु की मदद से ही समझ सकते हैं। उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से भी होता है जिसे मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। उपनिषद also means knowledge from which a person attain ब्रह्म ज्ञान और enlightenment। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको पहली और दूसरी लाइन समझ में ना ही हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या किया जाए, आप सर पकड़ के बुझा तो नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अब होता क्या है, आपके लिए
एक सॉल्यूशन लेकर आएगा। थर्ड लाइन आपको और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रही होती है कि उपनिषद का अर्थ है उस ज्ञान से होता है, उस नॉलेज से होता है जिसे मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी सेल्फ को समझने में मदद मिलती है। वो ये जान पाता है कि अगर वो धरती पे जन्मा है तो किस पर्पस की वजह से जन्मा है, उसके इंटेंशन इनलाइटमेंट कैसे प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी के अकॉर्डिंग हर कोई पैदा हुआ है एक चीज को प्राप्त करने के लिए, उसे हम आम भाषा में कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं? मोक्ष। अब जैसे ही हमारे प्यारे बच्चों ने ये नाम सुना वो थोड़े हैरान और परेशान हुए। मोक्ष, हो सकता है कि काफी बच्चों ने पहली बार सुना हो और कुछ बच्चों ने सुन रखा हो लेकिन इसका मतलब नहीं मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों मैं क्लियर कर देता हूँ। मोक्ष का मतलब होता है आम भाषा में, एक सिंपल सी भाषा है, परमात्मा से मिलना। यह एक ऐसी सिचुएशन जिसमें खुशी और गम से कोई लेना नहीं है, यानी जीरो वाली सिचुएशन। कैसी वाली सिचुएशन? जीरो वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो उपनिषद मोक्ष की प्राप्ति का एक जरिया है। उपनिषद वो किताब है जो मोक्ष को प्राप्त करने में मदद करता है, उस रहस्य को समझाने की कोशिश करता है जिसको आप खुद नहीं समझ सकते। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद को अगर और आम भाषा में आपको समझाया जाए तो ये एक दार्शनिक विचारों का संग्रह है, यानी देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज इन द उपनिषद। अगर हम बात करें तो उपनिषद दार्शनिक विचारों का क्या है? संग्रह है। और इस लाइन को आपको खास तौर पे अंडरस्टूड करना है। ये जो स्टैटिक आपको डाटा दिया गया है ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, उपनिषद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ऑप्शन होंगे उनमें एक ऑप्शन होगा दार्शनिक विचारों का संग्रह, जिस पर आपको क्लिक करना है, जो सही ढंग से डिफाइन करता है। अब यहाँ दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब होता है एक सोच, एक नजरिया, समझाने का एक अलग तरीका। तो उपनिषद में ऐसे विचारों का आपको संग्रह मिल जाएगा जो किसी भी आपके ब्रह्म ज्ञान को, यूनिवर्सल जो आपकी नॉलेज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको समझाने में मदद करती है या करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो उपनिषद के अंतिम भाग, लास्ट पार्ट को तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक है, अतः इन्हें वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इन्हें वेदांत कहा जाता है। आप सिंपल सी भाषा में आपको समझना है और आपको नोट डाउन करना है। उपनिषद के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। The last part of the Upanishad and is the exponent of important principle. Finally, they are called Vedanta. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आ रहा होगा आपको, वेदांत होता क्या है? आम भाषा में अभी समझाया, उपनिषद के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है और इसे वेदांत ही क्यों कहा जाता है? तो यूं समझ ले, उपनिषद का मोरल या समरी जो है, उपनिषद क्या है, उपनिषद की इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको वेदांत में समझने को मिलेगा। या फिर यूनिवर्सल जो आपके ट्रूथ होते हैं उनको वेदांत के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, कुछ छोटी छोटी कहानियों के द्वारा। तो इस तरीके से अगर समझा जाए तो वेदांत क्या है? उन छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है जिसके द्वारा हम उन ब्रह्म ज्ञान को समझ पाते हैं जिनको समझना आसान नहीं होता खुद के लिए, या खुद से समझना मुश्किल होता है। तो ऐसे नॉलेज के संग्रह को वेदांत कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका हो कि इनकी संख्या कुल 108 होती है। किन की? उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। अब तक की खोज में उपनिषद की जो खोज हुई है उसमें 108 है, यानी उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। लेकिन क्या 108 जो किताबें हैं वो हमें अर्ली इंडिया की सही जानकारी देती है?
अब ये बहुत पहले की किताबें हैं, आज नहीं लिखी गई है, कई साल पहले लिखी गई है। तो कई साल पहले की जो किताबें हैं उनमें से कुछ हो सकता है कि पेज निकल गए हो, कुछ आपके फटे हो, कुछ हिस्सा गायब हो चुका हो। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, अर्ली इंडिया को समझना या फिर ये उपनिषद क्या समझाना चाहते हैं ये भी थोड़ा मुश्किल होगा। अब कहा जाता है कि अब तक की खोज में टोटल जो है वो 108 आपको उपनिषदों की मिले हैं, ध्यान रखिए, यानी उपनिषदों की टोटल कितनी संख्या 108 है। लेकिन उनमें से जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक जिन्हें प्रामाणिक कहा जाता है, 12 को माना जाता है, जो सही सलामत है और हमें सही ढंग से एक्यूरेट जानकारी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक और स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो चुका है कि उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी होती है, 108 होती है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है, और इनमें से ऑथेंटिक कितनी है, सिर्फ 12। ओके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा उपनिषद, इन 108 उपनिषदों में जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसे बृहत्कारण्य उपनिषद भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, बृहत्कारण्य उपनिषद। द बिगेस्ट उपनिषद इज बृहत्कारण्य उपनिषद। ओके, यहाँ पर अड़ और य आप लगाएंगे। सबसे बड़ा उपनिषद बृहत्कारण्य उपनिषद है आपका। क्लियर प्यारे बच्चों? अगर कोई आपसे पूछता है सबसे बड़े उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा उपनिषद है, तो बृहत्कारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके अलावा एक आपने भारत का नेशनल सिंबल देखा होगा, उस नेशनल सिंबल को हम अशोक चक्र कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे एक स्लोगन, एक टैगलाइन लिखा होगा, सत्यमेव जयते। अब सवाल उठता है कि ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए। ये सत्यमेव जो जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ओके, से लिया गया है। इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और प्रतिशाख्य इसी प्राचीनतम भाग का हिस्सा है। प्रतिशाख्य जो है ये उपनिषद की तरह है और इसका एक भाग है और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है जो उपनिषद को सही ढंग से डिफाइन करती है। प्रतिशाख्य इज द पार्ट ऑफ दिस ओल्डेस्ट पार्ट। ओके, क्लियर है? तो उपनिषद में प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने जाना कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है, और ऑथेंटिक किताबें उपनिषद कितने हैं, 12 हैं। इनमें आपने देखा सबसे बड़े उपनिषद को बृहत्कारण्य उपनिषद कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो एक आपका उपनिषद है जिसको उपनिषद कहते हैं, उस उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते की कहानी की जानकारी मिलती है। क्लियर?